नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और सिर शर्मिंदगी से झुका जा रहा है। 1.5 साल का बच्चा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। टिकारी, गया के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के संडा गांव का मामला है और आरोप है कि जिन लोगों ने उस 1.5 साल के अबोध बालक पर गाड़ी चढ़ाई वो तथाकथित सवर्ण जाति के लोग थे, अगड़ी जाति के लोग थे। अहम भी कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया था, इसलिए जब गाड़ी निकली तो उस बच्चे की जान की परवाह भी नहीं की उन लोगों ने। और इसके बाद जब वहां आंदोलन हुआ, जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उन लोगों में टाइगर लक्ष्मण मांझी भी एक थे। आज टाइगर लक्ष्मण मांझी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। तो टाइगर लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए ये पूरा मामला क्या है और कैसे आपने इस बच्चे की लड़ाई लड़ी और आपको क्या उसके लिए सहना पड़ा, कैसे आपको आपकी पार्टी से निकाला गया। सबसे पहले तो आपको चैनल के ढेर सारी बधाई और बिहार के तमाम जनता को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। और आपने दीपक जी ऐसा सवाल से स्टार्ट किए तो मुझे तो डर लगता है, दिल कांपता है कि आज जो आपने सवाल किया कि 1.5 साल के बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दिया गया और एक गरीब परिवार के साधारण लड़का जाकर के हम लोग मेडिकल में उनको इलाज कराए, उसके बाद मेरे ऊपर जीतन मांझी जी के द्वारा, संतोष मांझी जी के द्वारा और वहाँ के विधायक क्षेत्रीय डॉक्टर अनिल कुमार जी के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर कराया तो गया। आप उन्हीं की पार्टी में थे ना, तो आपके ऊपर कैसे एफआईआर? हम उन्हीं के पार्टी में थे, उन्हीं के पार्टी में काम कर रहे थे। तो क्यों एफआईआर कराया? अब उनको ये लगा कि ये जब सामंतवादी विचारधारा के लोग के साथ अगर लड़ाई होती है, एक गरीब आदमी के साथ लड़ाई होती है, तो जो जीतन मांझी जी का सोच और डॉक्टर संतोष कुमार जी का सोच हम लोग तो देखा है कि भाई उनको कहीं ना कहीं पूरा पेट में दर्द होता है, पूरा मरोड़ता है। ये गरीब का बेटा, दलित का बेटा के साथ शोषण हो जाए उसके लिए उनको कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन किन्हीं अगर दूसरे सामंतवादी विचारधारा वाले लोग के साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले खड़ा होने का काम करते हैं, तो सामंतवादी विचारधारा के लोग के साथ खड़ा। तो एक बात बताइए टाइगर लक्ष्मण मांझी जी, आप एक बात बताइए कि जो बच्चे की घटना, जिस बच्चे के साथ संडा में यह घटना हुई, उसके बाद आपने क्या लड़ाई लड़ी और क्या आपने इसकी सूचना जीतन राम मांझी, संतोष सुमन को दी? सर, संडा में जब घटना घटा, मेरे पास सामाजिक कार्यकर्ता मैं हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी का आशा उम्मीद था कि सारे लोगों ने उनको वोट देकर के चुनाव जिताया था, तो हम लोग कार्यकर्ता थे, उनका मांझी जी के सिपाही थे, तो मांझी जी से डायरेक्ट बात होना बड़ी मुश्किल होता है लोगों के। इसलिए हमारे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा मेरे पास घटना घट गया है, जो ऐसा क्या करें। हमने उनको तत्काल बोला कि आप जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। उन्होंने हॉस्पिटल में ले गया, टिकारी से रेफर कर दिया गया बच्चा को, तो उन्होंने गया लेकर के दौड़ा, भागल चला गया। जब गया भागल, उसके बाद हम लोग बोले कि समय मिलेगा तो गया हॉस्पिटल में हम देखने के लिए आएंगे। उसके बाद पता चला कि 12 बजे रात के कुछ समांती विचारधारे वाले 2-4 लोग आए और 12 बजे रात को बच्चा को उठा करके ले जाके घरे रख दिए। और सुबह मेरे पास फिर फोन आया कि भैया, उसी समय गणेश जी को मैंने फोन लगाया, जीतन राम मांझी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका पीए गणेश जी थे जो उन्होंने फोन से बात नहीं कराया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम ये मामला को डीएसपी साहब को बोल देते हैं, एसपी साहब को बोल देते हैं और सुप्रिंटेंडेंट साहब को भी बोल देते हैं। इस मामला को हमने डॉक्टर अनिल बाबू को ही बताने का काम किया। इस मामला को हमने क्या बोले डॉक्टर अनिल कुमार बाबू? बोले कि हम मामला को दिखवाते हैं। ऐसा तो मुझे पता नहीं है कि बच्चा को उठा के लेके भाग गया है, तो हम बोले कि आप पता करवा लीजिए। उठा के लेकर गए हॉस्पिटल में, अगर कहीं भर्ती करवा देते तो अच्छी बात था, लेकिन वो लोग घर पे ले जाके रखे हुए हैं। तो उन्होंने पता किया, 5 मिनट के बाद बोले कि नहीं, वो तो घर पे रखे हुए हैं, जैसा करते उसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजते हैं। 4 घंटा बेचारा तड़पते रह गया, सुबह 5 घंटा तड़पते रह गया। बेचैन था बच्चा, चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उसको कोई हॉस्पिटल में आने नहीं दे रहा था। जो लाने के लिए जा रहा था उसको लोग पीट पीट करके घर में घुसा दे रहे थे। और वहां के प्रशासन, जो वहाँ के क्षेत्रीय जो बड़े बाबू थे, उस समय उनको पता ना
क्या उन पर भूत सवार हो गया कि अब वो प्रशासन के सामने लोग को चुरवा रहे थे, पिटवा रहे थे। और ये अनिल बाबू और ये डॉक्टर संतोष कुमार और जीताराम मांझी जी कान में तेल डाल के सोए हुए थे। कहाँ चला गया उनका, कहाँ जमीर चला गया था। और उन्होंने बोलते हैं कि भूया मूसा दलितों और गरीबों की पार्टी है, हमने आपको एक सेवक भेजा है, डॉक्टर अनिल कुमार को सेवक बना के भेजा, डॉक्टर अनिल कुमार जी के सेवक बना के आपने भेजा। ये तो डॉक्टर अनिल कुमार जी के इशारे पर पार्टी चल रही है। उसके बाद आपको पार्टी से निकाला गया, क्या किया गया? उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया गया। किस बात के लिए? इस बात के लेकर के आपने जाके मेडिकल में क्यों मदद किया, आपने ये आवाज क्यों उठाया, आपने आवाज क्यों न दबाया। उसके पहले मैं घटना बता देना चाहता हूं कि चिरैली एक गांव है, चिरौली में जो साल भर एक बहन इंतजार करती है भाई के हाथ पर कलाई पर राखी बांधने के लिए कि भाई आने वाला समय में मैं भाई के राखी बांधूंगा। लेकिन बहन को पता चलता है कि मेरा भाई को तो हाथे काट दिया गया, अब राखी बांधेंगे तो किस पर बांधेंगे। एक बहन एक माँ इंतजार करता है कि मेरा बेटा जब जवान होगा तो हमको कमा के खिलाएगा, लेकिन पता चलता है कि उसको तो गला दबा के मार दिया गया। उसको पता चलता है टिकारी में कि जब एक बेटा जब नॉमिनेशन में जाता है अधिक कराने के लिए। एक बात बताइए टाइगर लक्ष्मण मांझी जी, कि आपने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बड़े कड़े सवाल हैं। अब इसमें एक सवाल मेरा ये है कि कहते हैं जीतन राम मांझी कि मैं मुसहर, मांझी, भुइयां, महादलित, दलित सबकी आवाज बुलंद करना चाहता हूं और इसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे विधायक बड़ी से बड़ी संख्या में चुनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि आपने इतने लंबे समय तक काम किया जीतन राम मांझी के साथ, क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी नहीं आवाज उठा रहे हैं? हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो जीताराम मांझी जी और संतोष मांझी जी वही हाथी हैं, उनको दो दांत है, एक दिखाते हैं और एक खाते हैं एक दांत से। वो भूया मुशर को बात करते हैं, मंच पे जाते हैं तो बड़े बड़ी बात करते हैं कि हमको मजबूत कीजिए, हमारी पार्टी को आप आगे बढ़ाइए, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोग के लिए काम करेंगे। तो मैं दीपक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप आदरणीय जीताराम मांझी साहब से, आदरणीय संतोष मांझी साहब से जाके पूछिए कि अभी अभी आपसे बड़े कौन है। जीताराम मांझी अपने आप को करते हैं कि हम केंद्र में मंत्री हैं और हमको डायरेक्ट मोदी जी से बात होती है, हमको समय लेने का जरूरत नहीं होता। तो अब कब उनका मजबूती आएगा, इससे बड़ा मजबूती क्या मिलेगा। आप चले जाइए बिहार में, बिहार में उनके बेटा बहुत बड़े मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो नीतीश कुमार जी के समकक्ष बैठते हैं, बगल में बैठते हैं। अब उनको क्या मजबूत करने का जरूरत है। अब भूया मुसर के कितना उठाएंगे। आपने कल वो देखा होगा कि कल वो मंच पे क्या बोल रहे थे कि सब भूया मुसर को 5-5 कट्ठा जमीन दिलाएंगे। उन्होंने पहले क्या बोला था कि सरकार जो 3-3 डिसमिल वादा किया है जमीन देने के लिए, हमको सरकार में आने दीजिए तो हम 5-5 डिसमिल जमीन दिलाएंगे। उन्होंने 9 महीना सरकार चलाया। अब जब से होशो हवास संभाले होंगे, जब से राजनीतिक में है, जब से मंत्री विधायक जीताराम मांझी साहब रहे हैं, हम लोग के जब तक याद ही चीजों के है, तो जब से वो है मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब क्या कर रहे हैं, अब भूया मुसर को इतना ठगने के लिए उतर गए हैं। हमको तो लगता है कि पहला हम लोग मानते थे कि ये भारत में अगर गूगल में सर्च कर रहे देखे तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में किसको माना जाता है, तो मोदी जी का नाम गूगल में लिखता है। लेकिन अब तो अगर सर्च किया जाएगा तो लगेगा कि सबसे झूठा, सबसे फरेबी और झूठा वादा करने वाले सबसे बड़ा नेता कौन होंगे, तो उसमें जीताराम मांझी जी का नाम गूगल अगर ले लेगा। क्योंकि अभी बताया कि 3 डिसमिल जमीन कहाँ महादलितों के दिए हैं। नहीं तो आप एक बात बताइए कि आप युवा हैं, आपने कहा कि जीतन राम मांझी ठग रहे हैं, तो ऐसे में अब आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं, आपने मेरे सवाल को बता रहे थे और बीच में अपना सवाल कर दिया कि आप कैसे ये करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के जीताराम मांझी साहब बोल रहे हैं कि सरकार के पास सरकारी जमीन नहीं, इसके चलते सब लोग के 3-3 डिसमिल जमीन हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मांझी साहब आप बताइए 5-5 कट्ठा आप कहां से दीजिएगा, बोधगया वाला दीजिएगा, जो दूसरा वाला ले लिए है उसका भी लाल फाइल मेरे पास है, सारी फाइल रखे हैं? सारी फाइल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दीपा देवी के बना हुआ कितना दिन हुआ है विधायक, बताइए 4 महीना 5 महीना, 5 महीना में 6 जगह जमीन उसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है। एक 6 महीना में कितना सैलरी मिलता है, वो भी लाल फाइल में दबा हुआ है। ये सब लाल फाइल खुलेगा और बहुत जल्दी खुलेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं,
एक गरीब गुरबा लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरा दलित शोषित समाज लड़ाई लड़ रहा है, पूरा उनका दलित शोषित वंचित समाज सब उनका विरोध में आज उतर गया है। सब एक रास्ता देख रहा था कि जीताराम मांझी और संतोष मांझी जी हम लोग के बहुत बड़ा ठगने का काम करे। लोग नहीं समझ रहे हैं कि 3 डिसमिल कह के तो 3 डिसमिल आज तक दिए नहीं, अब 5 कट्ठा की बात करते हैं। 5 कट्ठा कहाँ से जमीन देंगे, उनके पास कहाँ से जमीन आएगा? नहीं, आप लड़ाई अभी ये तो ठीक बात है, आपने कहा कि वो ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से आपकी लड़ाई किस ओर जाती है? अब आप क्या करेंगे, कैसे अपनी आवाज बुलंद करेंगे? चुनाव लड़ेंगे आप इस बार? हम इस बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले हुए, न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का सहानुभूति हम लोग को मिला है और हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में उन लोगों का मांग है कि आप चुनाव लड़िए। तो मैं अब चुनाव के मैदान में आ गया हूँ और मेरा कहाँ से लड़ेंगे? बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में, जहां उनका समधिन चुनाव लड़ती हैं और जहां उनका स्वास्थ्य चुनाव लड़ती है, हम हराने का उनको काम करेंगे और चुनाव बाराचट्टी से चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे हमको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हराएंगे उनको चुनाव। क्यों विश्वास है कि वहां की जनता आपके साथ मजबूती से खड़ी होगी और जीतन राम मांझी की जो समधन है उनको हरा देंगे? हम बता देना चाहते हैं कि वहां ही का जनता नहीं, बिहार का हर एक कोना का जनता आज खड़ा हम लोग के साथ है कि अगर कोई काम कर रहे हैं जो सही आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो आज इन लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जहां से चुनाव लड़ेंगे ना, जहां से उनको हराने का हम लोग काम करेंगे। हमने तो कहा है कि पहले लोग बहुत चुप रहा कि जुल्म के साये से जुबान खोलेगा कौन, जुल्म के साये से जवान खोलेगा कौन। अगर हम भी चुप रह गए तब बोलेगा कौन। इसलिए पूरी जनता बोलने लगा अब कि आप जीताराम मांझी संतोष मांझी का खैर नहीं, जीताराम मांझी संतोष मांझी जी का जहां जहां टिकट मिलेगा, जहां जहां उम्मीदवार होगा, वहां वहां जनता वोट के चोट से हराने का काम करेगा। वो पूरी कमर कस ली है। वो विधानसभा बाराचट्टी छोड़ दीजिए, वो इमामगंज भी हारने जा रहे हैं, वो टिकारी भी हारने जा रहे हैं। वो जहां सीट उनको मिलेगा पहला प्राथमिकता होगा, सबसे ज्यादा वोट से हारेगा तो हम पार्टी हारेगा इस बार। तो सुना आपने टाइगर लक्ष्मण मांझी को, इन्होंने दावा किया है कि इनके पास लाल फाइल आ चुकी है। उस लाल फाइल में कई ऐसे राज हैं जो अगर खुल गए तो जीतन राम मांझी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, चुनाव सिर पर है, कब ये टाइगर लक्ष्मण मांझी वो लाल फाइल खोलते हैं और जनता के बीच लेकर जाते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।